Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 3rd, current electricity. Dear students, in the previous video we were studying exercise of NCERT, and we have solved 3 questions. Now question number 4. 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel combination. तो R1 हमारा दिया हुआ है 2 ohm, R2 दे रखा है हमको 4 ohm एंड R3 इक्वल्स टू 5 ohm. ये सारे के सारे पैरेलल में कंबाइन किए गए हैं. तो आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. ठीक है, पैरेलल में हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमको पता होता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/RP ये आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5. तो यहाँ पर होगा 1/RP इक्वल्स टू 4, 5 और 2 का एलसीएम आएगा हमारा 20. 2 10s are 20 plus 4 5s are 20, 5 4s are 20. क्योंकि ऊपर तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सेम ही आना है. सो 1/RP इक्वल्स टू 10 और 5 15 और 4 19/20 इम्प्लाइज RP इक्वल्स टू 20/19 ओम. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, इफ़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट. EMF दे रखा हमारा 20 वोल्ट. ओके, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि R हमारा ले सकते हैं हम 0 ले सकते हैं. एंड द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर. जो रजिस्टर्स हैं हमारे यानी कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, ये लिखा हुआ है 2 ओम 4 ओम 5 ओम, इनमें करंट कितनी होगी हर एक में. एंड द ठीक है, अब ध्यान से देखने की बात ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है बट करंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो उसी के बेसिस पर हम देखेंगे. पहले हम ओवरऑल नेट वैल्यू करंट की फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर. तो हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई R प्लस R होता है हमारा फार्मूला. ठीक है ना, स्मॉल r और ऐड होता है यहाँ पर लेकिन R तो स्मॉल r तो हमारा 0 है तो हम उसे लिखेंगे ही नहीं. तो I होगा हमारा एप्सिलॉन बाई R. और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फर्स्ट में करंट निकाल रहे हैं I1 इक्वल्स टू EMF तो उतना ही हमारा दैट इज़ R1 हो गया हमारा. इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर I1 इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ है, ये हमारा 20 वोल्ट है. और R1 कितना है हमारा, R1 है हमारा 2 ओम. ये रहा हमारा R1 2 ओम है. ओके, तो दैट इज़ 2. और करंट की जो वैल्यू होगी यानी I इक्वल्स टू होगा 10 एम्पियर. ओके, I1 जो होगा हमारा वो होगा हमारा 10 एम्पियर. थर्ड 20 वोल्ट दिया हुआ है हमारा. ठीक है, R फिर वही हमारा 0 है हमारा, तो इसे बार बार नहीं लिख रहे हैं, अब लिख लेते हैं करंट थ्रू. थर्ड क्या है, ये सेकेंड का ही चल रहा है. करंट थ्रू कितने सेकेंड रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 4 ओम. ठीक है, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर कितना आएगा हमारा, I2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई R2 इम्प्लाइज I2 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 20 वोल्ट है हमारी, और R2 दे रखा हमारा 4. इम्प्लाइज फ्रॉम एयर I2 इक्वल्स टू 5 एम्पियर. ओके, नेक्स्ट है हमारा करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर.
ये रहा 5 ओम रजिस्टर। सो करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, ये क्या आएगा हमारा, दैट इज़ I3 इक्वल्स टू जगह ये वैल्यू हमारी 20 है हमारा EMF जो दिया हुआ है, और R3 था हमारा कितना 5 ओम, R3 हमारा ये रहा 5 ओम, ठीक है। सो दैट इज़ 5 implies from here I3 equals to 5 4s are 24 एम्पियर। सो टोटल करंट जो होगी हमारी वो कितनी होगी, आई नेट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमारी सम हो जाएगी, क्योंकि वो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग गई थी। I1 कितना हमारा 10 एम्पियर निकाला था हमने, अभी निकाला था, ये रहा हमारा 10 एम्पियर, I2 5 एम्पियर और I3 4 एम्पियर है। 5 एम्पियर प्लस ये कितना होगा हमारा 4 एम्पियर, 10 और 5 15 और 4 19 एम्पियर। ओके, सो आई नेट एक आंसर हमारा ये आ जाता है, और एक आंसर हमारा रेजिस्टेंस वाला ये आ जाता है। ओके, अब इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। टू ओम 4 ओम 5 ओम और 20 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें भी हम ज़ीरो ही लेकर चल रहे हैं, जितने भी अब हम क्वेश्चंस करेंगे इन सभी में ज़ीरो लेंगे। ये हम कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, इन पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8 ओम, ठीक है। यहाँ पर 8 ओम 9 ओम 10 ओम 8 ओम 9 ओम 10 ओम, ठीक है। 5 ओम के प्लेस पर हम लिख लेते हैं 10 ओम 5 ओम 10 ओम 5 ओम 10 ओम 5 ओम, ओके। और 20 वोल्ट के प्लेस पर 40 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट 30 वोल्ट 35 वोल्ट और 45 वोल्ट, इस टाइप से हम ये कर लेते हैं। कुछ और आगे कर लेते हैं हम। सेवन 8 9 10 9 ओम 10 ओम 10 ओम 15 ओम 15 ओम 10 ओम 5 ओम 10 ओम 6 ओम 6 ओम 5 ओम 5 ओम 50 वोल्ट 50 वोल्ट 60 वोल्ट 40 वोल्ट, ओके। ध्यान से देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6, this is question number 7, this is question number 8, this is question number 9 and this is question number 10, ओके। अब हम और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन्होंने लिया हुआ है उसको, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम। हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ये जो हमारा था R1 इक्वल्स टू 100 ओम कंसीडर कर लिया। T2 क्या दिया हुआ इन्होंने, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और इस पर जो है हमारा R2 क्या होगा, T2 टेम्परेचर पर वो कितना दे रखा है 117 ओम। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, ये मैंने लिखा है। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर, यानी कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो दी हुई है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर मटेरियल इज़ 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, सो हम यहाँ पर सिंपल फार्मूला ही पुट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। वी नो दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। हमको पता है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है हमारा किसी भी रजिस्टर का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर क्या होता है हमारा, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस और द पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर अल्फ़ा इक्वल्स टू R2 कितना है हमारा, दैट इज़ 117 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 22। T2 फाइंड आउट करना है हमको, T2 माइनस 27। ओके, और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू रख सकते थे, भूल गए रखना, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 1.70 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 17 अपॉन 100 इंटू T2 माइनस 27। ओके, यहाँ से 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये होगा हमारा 1.70 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि माइनस के 4 है, यहाँ समझिए 10⁻⁻4 है और हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, आपको पता होता है। तो 10⁻⁻4 प्लस 2 दैट इज़ 10⁻⁻2। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ समझा दिया है, ठीक है। इक्वल्स टू 17 अपॉन T2 माइनस 27। अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसके नीचे यदि हम 1 कंसीडर कर लें, इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेते हैं तो क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ T2 माइनस 27 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 17 इंटू 1, और T2 माइनस 27 इक्वल्स टू 17 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 17 10s आर 170 हो जाएगा। T2 माइनस 27 इक्वल्स टू आएगा 10 अपॉन 10⁻⁻2। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। T2 माइनस 27 इक्वल्स टू 10 इंटू 100 और द 10⁻2, दैट इज़ T2 माइनस 27 इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा। और उसके बाद आएगा हमारा T2 इक्वल्स टू 27 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1000 प्लस 27, T2 इक्वल्स टू 1027 डिग्री सेल्सियस। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। 27 डिग्री सेल्सियस के प्लेस पर, 100 ओम के प्लेस पर, और T2 हमको फाइंड आउट करना है इस सिचुएशन में भी। R2 हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है हमारा 117, और अल्फ़ा कांस्टेंट सभी में सेम रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन हैं उन रेड पेन से लिख रहा हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा कंसीडर कीजिए 105 ओम है, और ये हमको फाइंड आउट करना है, सभी में फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा सेम रहेगा, सभी के लिए सेम रहना है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा 120, पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस 1110 ओम,
125, थर्ड क्वेश्चन है 35 डिग्री सेल्सियस 120 ओम 145, फोर्थ क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस, वहाँ रूम टेम्परेचर नहीं आएगा, ध्यान रख लेना जब आप थ्योरी में क्वेश्चन लिखेंगे। 140 ओम, यहाँ पर आएगा 155 कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस 110 ओम कंसीडर कर सकते हैं, इसे 115 ओम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हैं, काफ़ी हैं। और पिछले में 14 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 10 क्वेश्चंस हैं और ये 5 क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल 15 क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऑल द 15 न्यूमेरिकल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Thanks. Have a wonderful day.